हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फ्यूचर के बारे में बतलाऊंगा। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर का मतलब फ्यूचर टेंस है ना। इस संबंध में बहुत सारे विद्वानों में काफी मतभेद है। ऐसा मानना है कि फ्यूचर टेंस होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि कल मैं आऊंगा, कल मैं नहीं आया तो काम तो हुआ नहीं। यानी फ्यूचर टेंस कुछ लोग कहते हैं कि होता ही नहीं है, तो फिर होता नहीं है तो कल के बारे में कैसे बता पाऊंगा। तो यहाँ तक लोगों का कैसा मानना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से फ्यूचर का काम चल जाता है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि फ्यूचर की जरूरत नहीं है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। इसलिए कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें हम स्पष्ट नहीं होते, हम आशा रखते हैं। और ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे कि मैन इज एन ऑप्टिमिस्टिक क्रिएचर। आदमी क्या है, मनुष्य क्या है, एक आशावादी प्राणी है। और आशावादी प्राणी होने के नाते हम भविष्य के लिए सोचते हैं, भविष्य के लिए करते हैं। क्या होगा नहीं होगा ये मुझे पता नहीं, ये आपको भी पता नहीं, किसी को नहीं पता है, लेकिन हम ये आशा रखते हैं कि कल होगा। आप पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आशा रखते हैं कि कल कुछ अच्छा होने वाला है। अगर यह स्पष्ट हो जाए कि कल प्रलय आ जाएगा, सपोज मान लीजिए, भगवान ने करे ऐसा आवे, लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रलय आ जाएगा तो हम मेरा विश्वास है कि आप आज पढ़ना छोड़ देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी आशा वहां पर खंडित होती है, टूट जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखेंगे कि फ्यूचर टेंस भी होता है प्रैक्टिकली। अब यहाँ पर सबसे पहले आज के इस वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ सिंपल फ्यूचर क्या होता है। अब इसे देखेंगे, फ्यूचर को समझें। The action that is expected to happen, यानी ऐसा एक्शन जो मैं आशा करता हूँ, आप आशा करते हैं, सब लोग आशा करते हैं है ना कि होगा। कैसे? तो फोर्थ कमिंग टाइम आने वाला समय में होगा, उसे कहा जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको कैसे पहचानते हैं? हिंदी में आप देख सकते हैं, लेकिन अक्सर आप देखते होंगे बुक में लिखा रहता है गागेगी रहे तो सिंपल फ्यूचर मान लो। अरे तो गागेगी तो पूरा फ्यूचर में रहता है, तो कैसे मान लो कि फ्यूचर इंडेफिनिट है? इसलिए इसको मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे। हिंदी वाक्य के क्रियांत में देखिए, स्पेशल यहाँ पर क्या ध्यान देंगे, एगा मतलब क्या? जैसे जाएगा तो उसमें एगा आया ना, फिर जाओगे तो लास्ट में क्या आ रहा है? ओगे। फिर कह रहा है जाऊंगा तो ऊंगा, जाऊंगी ऊंगी, जाएंगे। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में कंडीशन बदल जाएगा, उसमें रहा के साथ गागेगी लगता है, इसलिए दोनों में अंतर होता है। इसलिए कभी भी ये गलती न करेंगे कि केवल गागेगी कह देंगे और फ्यूचर हो इंडेफिनिट हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें स्पेशली इस तरह का पहचान रहेगा। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी बहुत सारी परेशानियां होती है। कुछ लोग ऐसे भी मानते हैं कि अब तो शैल का यूज समाप्त हो गया है। समाप्त हो जाता तो वर्ल्ड का जो अच्छे अच्छे ग्रामेरियन लिखते हैं फिर उसको लिखना छोड़ देते, कह देते कि ये नहीं होता है, खत्म हो गया। ऐसा तो कोई बुक नहीं कहता है। अगर आप न्यू बुक्स पढ़ते हैं, खास करके वर्ल्ड लेवल की मैं बात करता हूँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बर्मिंघम यूनिवर्सिटीज के अगर ग्रामर का बुक पढ़ते हैं, उसमें शैल का भी एप्लीकेशन दिखाया जा गलत है ना। इसलिए ऐसा ना कहेंगे कि शैल विल दोनों होता है यूज, शैल का यूज नहीं होता, ऐसा नहीं मानते हैं। दोनों का यूज होता है। ये अलग बात है कि इसमें और भी देखिए कंडीशन है, मैं बतलाना चाहूंगा आपको। जैसे शैल है तो शैल का यूज जनरली कहाँ होता है? तो शैल का यूज जनरली होता है फर्स्ट पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी का जो भी फॉर्म आप सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, उसके साथ जनरली शैल लगता है। विल का यूज कहाँ होता है? तो सेकेंड पर्सन में यू ऑल ऑफ यू कह सकते हैं। थर्ड पर्सन में जितना भी ही, सी, इट और जितना भी दुनिया में नाउन है, ठीक है, सारे नाउन्स के साथ विल लगता है। और फिर या तो दे ऑल ऑफ देम, इसके अलावा प्लूरल नाउन आदि सब दे सकते हैं। दो सब्जेक्ट भी लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। इस सभी जगह क्या यूज होता है? तो विल का यूज होता है। लेकिन इसमें कंसेप्ट आता है, अगर अवश्य शब्द हमें दिखाना रहे, जोड़ना रहे, जैसे मैं अवश्य जाऊंगा, तो मैं अवश्य जाऊंगा तो आई शैल की जगह यहाँ पर यूज कर देते हैं आई विल। वो अवश्य आएगा तो वह के साथ अवश्य कर दिए,
तो विल की जगह क्या होगा, वहां शैल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे से चेंज हो जाता है जहां पर अवश्य लगाते हैं। तो जनरली होता क्या है ना कि हर आदमी अपने को श्योर करके बोलता है, और ज्यादातर मैं अपने लिए बोलता हूँ तो आई विल कह देता हूँ। अब कुछ लोगों को ऐसा लग जाता है कि अब तो शैल का यूज खत्म हो गया, लेकिन ये गलत है। खास करके स्पोकन के टीचर अक्सर इस तरह की गलतियां करते हैं, इसलिए आप ऐसी गलती न करेंगे, ये ग्रामर के लिए गलत होगा। अब यहाँ देखेंगे कि शैल विल का यूज हो गया। अब इसमें स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, देखिए इसमें क्या होता है, इस प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। इसमें वर्ब हमेशा V1 फॉर्म में रहता है, और सब्जेक्ट को ध्यान में रख करके आप शैल विल लगा देंगे। क्वेश्चन अब देखिए इसमें कैसा रहेगा, मैं वहां जाऊंगा। एकदम छोटा सा सेंटेंस में दे रहा हूं अभी समझने के लिए। मैं वहां जाऊंगा, देखिए मैं जाऊंगा, वहां तो एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। अब जैसे मैं जाऊंगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, आई शैल गो, वहां एक एडवर्ब है, यहाँ पर लगा देंगे देयर। अगर इसी में हम एक सेंटेंस और बताना चाहेंगे, मैं किताब पढ़ूंगा, ठीक है, आप ऐसा कर देते हैं, पढ़ना का बनता है ना, मैं किताब पढ़ूंगा, तो कैसे करेंगे, आई शैल रीड अ बुक, आई शैल रीड अ बुक, हो गया ना। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस आएगा तो अगर यहाँ पर हम आई लगा रहे हैं तो शैल लगा रहे हैं, अगर यहाँ पर हम ही लगा देते, यू लगा देते तो क्या लगाते, विल लगाते। इसमें कहीं कोई दिक्कत होने का जगह नहीं है। चलिए सेकेंड में आप देखेंगे, एस प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें शांत ऑन्ट भी कर सकते हैं शॉर्टकट में नॉट को दिखाने के लिए, ठीक है, दोनों सही है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे देखेंगे यहाँ क्या करेंगे, वह मुझे नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, वह मुझे नहीं पढ़ाएगा, या तो कैसे क्या करेंगे, ही विल नॉट टीच मी। अगर यहाँ टीचर के लिए स्पेशल देना चाहते हैं तो इसमें देखिएगा हम चेंज कर देंगे, पढ़ाएंगे, ये हो गया क्या, सम्मान सूचक। कभी कभी होता है कि दोस्त भी एक दूसरे को पढ़ाता है तो उसमें पैसे बोल सकते हैं, लेकिन जब सम्मान सूचक आए तो वे भी लगा सकते थे, वे मुझे नहीं पढ़ाएंगे, पैसे भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर वे कर दीजिए, तो ये देखिए बड़े के लिए आ जाता है। लेकिन अपने हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड भी हैं जिसको मैं पढ़ाता हूँ, पहले भी पढ़ाता था, अभी भी बहुत सारे मेरे फ्रेंड मुझसे पढ़ते हैं, तो हम लोग दोस्तों का बोलने का तरीका बदल जाता है ना, लेकिन जब एज ए टीचर कोई कहता है तो वे कह देता है इसमें। चलिए थर्ड में आप आ जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, शैल विल का यूज कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है इसे। तो शैल विल प्लस एस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन। यहाँ पर क्या आएगा, क्या तुम घर जाओगे, प्रश्न किया जा रहा है आपसे, क्या तुम घर जाओगे, तो कैसे बनाएंगे, तुम है, तुम के लिए क्या लगाएंगे, तो विल लगाएंगे, तो विल यू गो होम। देखिए यहाँ ध्यान देंगे, अगर होम रहता है तो गो टू होम नहीं होता है, एडवर्ब का काम करता है, लेकिन अगर यहाँ हाउस में लिखता तो गो टू हाउस का यूज करते। इस तरह से आप देख सकते हैं कि विल यू गो होम। चलिए अब देखेंगे यहाँ 4 नंबर से, शैल विल प्लस एस प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव साइन। अब यहाँ क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, क्या हम सब गरीबों
की सहायता नहीं करेंगे। देखिए प्रश्न ऐसे है, क्या भी और नहीं भी। तो सबसे पहले देखिए आपका सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए। सब्जेक्ट है हम सब, हम सब आने क्या लगेगा, तो यहाँ पर हम शैल का यूज कर देंगे। और हम सब के लिए वी ऑल आप लिख सकते हैं, ऑल ऑफ अस भी लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं। शैल वी ऑल, उसके बाद देखिए यहाँ रहा क्या, नॉट, तो नॉट यूज कर दिए, नॉट। V1 है, V1 यहाँ वर्ब क्या है, सहायता करना, तो हेल्प हो गया। किसकी सहायता करेंगे, तो गरीबों की। नॉट हेल्प द पुअर। देखिए पुअर में कभी यस नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि पुअर एडजेक्टिव से बना है, और जो वर्ड द प्लस एडजेक्टिव लगता है उसमें कभी भी ING एस नहीं लगता है। इसको ऐसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं 5 नंबर में। WH क्वेश्चन प्लस शैल विल प्लस S प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सन। WH में भी व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, 5 वर्ड का यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। कैसे सेंटेंस होगा, तो आप लोग उसे क्यों पीटेंगे। देखिए ऐसे, आप लोग उसे क्यों पीटेंगे। अब क्या करेंगे, तो पहले क्यों को देखेंगे, क्यों का क्या होगा, वाई लगा दिए। आप लोग क्या है, सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पहले ही हम सोच लेंगे कि क्या लगना चाहिए, तो विल यूज कर दिए। आप लोग यू ऑल क्यों हो गया, पीटेंगे, तो पीटना का क्या होता है, बीट होता है। फिर उसे यानी हिम लगा देंगे। वाई विल यू ऑल बीट हिम। नंबर 6 में देखेंगे, WH क्वेश्चन प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव सन। हम सब देश की सेवा क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। देखिए इसमें क्यों भी आया और नहीं भी आया। यहाँ भी हम सबसे पहले WH वर्ड को देख लेंगे। क्यों का वाई होता है, हम सब सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर शैल। अगर ज्यादा जोर डालना चाहते हैं तो विल लगा देते। वाई शैल वी ऑल, सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट है, तो नॉट लगा दिए। फिर है सेवा करना, वर्ब V1 फॉर्म। सेवा का क्या होता है, सर्व होता है, सर्व। किसकी सेवा, तो देश की सेवा, तो सर्व द कंट्री। देखिए 7 में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर आपको। हु के साथ सीधे आप विल लगा देते हैं, इसको ब्रैकेट में हम शैल रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि हु ऑलवेज थर्ड पर्सन होता है, इसलिए थर्ड पर्सन के साथ जनरली विल का ही प्रयोग होता है। लेकिन शैल कब लगेगा, जब इसमें हम अवश्य शब्द जोड़ देंगे। कौन, अवश्य, तो स्पेशल केस में शैल लगेगा, नहीं तो सभी जगह आप केवल विल यूज करेंगे। हु प्लस विल या शैल ब्रैकेट में कर देंगे, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन। अब यहाँ देखेंगे, देंगे क्वेश्चन, कौन लोग तुम्हारी शिकायत करेंगे। कौन लोग का यहाँ पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि विल तो किसी के लिए, सिंगुलर के लिए आ सकता है, प्लूरल के लिए भी आ सकता है, तो सीधे आप यहाँ लिख देंगे हु। उसके बाद देखिए हु के साथ जनरली हम विल लगाते हैं। हु विल, शिकायत करना का क्या होता है, कंप्लेन, तो यहाँ यूज कर देंगे कंप्लेन। हु विल कंप्लेन, कंप्लेन के साथ अगेंस्ट लगता है, कंप्लेन अगेंस्ट यू। फिर 8 में आ जाते हैं,
हु प्लस विल ब्रैकेट में शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन। यहाँ देखेंगे नॉट लगाना पड़ेगा। कौन तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। यहाँ पर एक व्यक्ति को दिखा रहा है, सिंगुलर फॉर्म में दिखा रहा है, तो सबसे पहले कौन को क्या करेंगे, हु लिख देंगे। हु विल नॉट, रक्षा करना का क्या आप क्या लिख सकते हैं, सेव भी लिख सकते हैं, प्रोटेक्ट भी लिख सकते हैं, डिफेंड भी लिख सकते हैं। हु विल नॉट प्रोटेक्ट यू। देखिए 8 हो गया ना। तो इस प्रकार से सिंपल फ्यूचर के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी डिटेल के साथ दे दी। ठीक है, इससे पढ़ करके आप फ्यूचर इंडेफिनिट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। थैंक्स।